आज एमएसटी क्लासेज में यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं से संबंधित विषय हिंदी के संभावित अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जो हो सकता है कि आप लोगों के परीक्षा में आ जाए। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछता है गद्य साहित्य के इतिहास से, जो 5 नंबर का होता है। फिर उसके बाद से पद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का होता है, उसे आप लोग याद करेंगे। लेकिन इस तीसरे से लेकर के और 14वें तक के जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे गद्य में क्या होता है, कोई गद्यांश दे देगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों का हम लोग उत्तर देंगे तो 10 नंबर हम लोग को मिल सकेगा। जैसे गद्यांश से संबंधित जो लेखक हैं उनके जो पाठ का नाम है उनको हम लोग इस वाक्य के द्वारा याद रखेंगे। जैसे कह दिया जाएगा, वासुदेव के राष्ट्र में हजारी फूल को सुंदर भाषा आधुनिक के द्वारा अब्दुल के तेजस्वी मन को समर्पित किया गया। जैसे वासुदेव यानी वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र यानी राष्ट्र का स्वरूप, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल क्या हैं, राष्ट्र का स्वरूप लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अशोक का फूल लिखा गया है। प्रोजी सुंदर रेड्डी के द्वारा भाषा और आधुनिकता लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम इनके द्वारा तेजस्वी मन के संपादित अंश लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग लेखक और उनके पाठों का नाम याद रखेंगे। और इसमें से मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इनके गद्यांशों को देख लेंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएं। उसी तरह पद्यांश में जैसे कह दिया जाएगा, अयोध्या के पवन गुप्त रूप से कैकेयी के प्रसाद को लेकर श्रद्धा मनु के साथ सुमित्रा के बापू भी नौका विहार करते हुए वर्मा के गीत को गाते हुए दिनकर अभिनव को सच्ची आहुति हिरोशिमा में दिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है पवन दूती। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है कैकेयी का अनुताप। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है श्रद्धा मनु। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है बापू के प्रति, यह बापू और नौका विहार। ठीक है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है गीत। और दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है अभिनव मनुष्य। सच्ची का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा लिखा गया है आहुति और हिरोशिमा। आहुति का मतलब मैंने आहुति बनकर देखा है, ये पहला शीर्षक है, और दूसरा है हिरोशिमा, ये लिखा गया है। अब इसमें मुख्य रूप से हम लोग पवन दूती का, ठीक है, श्रद्धा मनु और नौका विहार, इनके पद्यांशों को देख लेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर लेखक और कवियों के साहित्यिक परिचय और उनके कृतियों को लिखना होता है। जैसे आप लोग याद कर जाएंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। इनके अंतर्गत अवश्य ही कोई एक लेखक और कवि का नाम दे सकता है जिनका आप लोग साहित्यिक परिचय और कृतियों को लिखेंगे। ये 5-5 नंबर का होंगे जो 10 नंबर के आएंगे। इस तरह से आप लोग का 10 नंबर याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद है 6वें नंबर पे आता है बहादुर कहानी या पंचलाइट। इनके कथा वस्तु को आप लोग याद कर जाएंगे, 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु याद कर जाएंगे, ये 7वें प्रश्न के लिए 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न में आता है गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होता है और पद्यांश का भी हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसमें संस्कृत भाषा या महत्वम महामना मालवीय, ये गद्यांश के अंतर्गत आएंगे। सुभाषित रत्नान, ये पद्यांश के अंतर्गत आएगा।
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय और सुभाषित रत्नानी से संबंधित गद्यांशों और पद्यांशों को देख लेंगे और इनसे संभव है या हो सकता है कि एक एक गद्यांश या पद्यांश दे दे, जिससे आप लोगों का 14 नंबर तैयार हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स को, इन पाठों को आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद मुहावरा आप लोग याद कर जाएंगे। 3-4 मुहावरे दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग करना होगा, जो 2 नंबर का होगा। संधि में गुण संधि, यड़ संधि, अयादि और दीर्घ संधि पढ़ना है। इससे 3 क्वेश्चन, वो भी बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जो 3 नंबर के होंगे। ठीक उसी प्रकार से विभक्ति परिचय है, विभक्ति परिचय, जिसमें शब्द रूप हम लोग याद रखेंगे आत्मन और नामन का। इसमें भी क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और ये शब्द रूप आप लोग याद रखेंगे तो 2 नंबर तैयार हो जाएगा। जिसमें विभक्ति और वचन पूछेगा कि जैसे आत्मन में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो ये आप लोग याद करेंगे आत्मन और नामन को। इस तरह से शब्द युग्म आप लोग याद कर जाएंगे, जिसमें 2 शब्द युग्मों को बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा और ये भी 2 नंबर का होगा। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे और एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे, ये भी 2 नंबर का होगा। उसके बाद से वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी बहुविकल्पीय ही होगा, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के। इस तरह से ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वाक्य शुद्धि में कम से कम 4 वाक्य दिया रहेगा, जो अशुद्ध होगा उसको शुद्ध करके लिखना होगा और इसमें 1 और 1 2 नंबर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 12वां प्रश्न आएगा, जिसमें रस पूछा जाएगा। तो रस के अंतर्गत श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत, इन रसों को पढ़ना है। अब इसमें से मुख्य रूप से हम लोग हास्य और वीर रस को याद कर जाएंगे। हास्य रस का परिभाषा, उदाहरण और इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या याद करना होता है, लेकिन पहले इनको समझ लीजिए कि इसमें हम लोग को क्या क्या याद करना है। तो आप लोग हास्य रस और वीर रस को याद कर जाएंगे। संभव है इसमें से कोई एक अवश्य ही आ सकता है। उसी प्रकार अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। अब इसमें से आप लोग अनुप्रास अलंकार, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार को याद कर जाएंगे। अवश्य ही इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से छंद है, जिसमें चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया पढ़ना है। इसमें से आप लोग चौपाई और सोरठा को याद कर जाएंगे। अवश्य इसमें से पूछा जा सकता है, जो 2 नंबर हम लोग को दिलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब 13वें प्रश्न में आता है पत्र लेखन। तो ये 2 पत्र लेखन आप लोग याद कर जाएंगे, जो भी हो, सीरीज हो, किताब हो, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। वो 6 नंबर का होगा। जैसे बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए, बैंक से ऋण प्राप्ति कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे, ये आ सकता है। या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे, ये आ सकता है। तो ये दोनों आप लोग याद कर जाएंगे। इसके बाद 14वें नंबर पर अंतिम आता है आप लोगों का निबंध में जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, जनसंख्या, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा, इन तीनों को आप लोग याद कर जाएंगे। तो अवश्य ही इसमें से कोई एक निबंध आ सकता है, जो कि 9 नंबर आप लोग को दिला सकता है। तो ये आप लोग याद कर जाएंगे। समय कम है और अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग कुछ संधि को देखेंगे, जैसे यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होता है, जब अ या आ, ह्रस्व या दीर्घ, ई, उ, री, ली से जुड़ते हैं तो ये क्रमशः ए, ओ, अर, अल में परिवर्तित हो जाते हैं। यड़ संधि में क्या होता है, इसका विपरीत, जब ई, उ, री, ली ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब अ या आ या किसी अन्य स्वर से जुड़ते हैं तो वे क्रमशः य, व, र और ल में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अयादि संधि है, जब ए, ओ, ऐ, औ किससे जुड़ेंगे, अ या आ या किसी अन्य स्वर से जुड़ेंगे तो वे अय, अव, आय और आव में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे नयन, न अयन, तो न अयन हम लोग कहेंगे तो आय आएगा, यानी कि उसमें अयादि संधि है।
जैसे कह दीजिएगा इत्यादि, य आ रहा है इत्यादि, य का मतलब य संधि। जैसे कह दीजिए महेशः, महेश ए आ रहा है ना, ए का मतलब गुण संधि। उसी प्रकार से हम लोग उच्चारण करके समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो कि बहुविकल्पीय ही पूछा जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ संधि है, जिसमें ह्रस्व या दीर्घ जब अ ई उ री ली किससे जुड़ेंगे, अपने ही समान वर्ण से, यानी कि अ ई उ री ली से ही जुड़ेंगे, तो ये क्रमशः बड़े बन जाएंगे। जैसे आ ई उ री ली। तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी में बहुविकल्पीय पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा। ठीक उसी प्रकार से रस है, तो रस में हम लोग को ये लिखना आवश्यक होता है, परिभाषा, उदाहरण, और उसके बाद से नीचे हम लोग लिखेंगे अस्थायी भाव, आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। जैसे करुरस कह दिया जाए, करुरस का अस्थायी भाव शोक होता है, तो परिभाषा में हम लोग लिख देंगे जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ करुरस की निष्पत्ति होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मणि खोए भुजंग सीजन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो उदाहरण तो लिखेंगे ही, लेकिन इन छहों को भी बताएंगे, तभी 2 नंबर मिलेंगे। जैसे अस्थायी भाव शोक हो जाएगा, आलम्बन श्रवण कुमार हो जाएंगे, आश्रय में पाठक या माता भी लिख सकते हैं, उद्दीपन में दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव में सिर पटकना, और संचारी भाव में स्मृति और विषाद। क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, तो उनके माता पिता को प्यास लगी। जैसे ही श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपने पात्र को नदी में डुबोए, उसी समय दशरथ जी भी युद्ध करने के लिए गए थे, शिकार खेलने के लिए गए थे। तो उनको ये समझ में आया कि क्या है, कोई जानवर है, और वो क्या किए, शब्दभेदी बाण चला दिए, जिससे श्रवण कुमार घायल हो गए और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई। और जब दशरथ जी उनके माता पिता के पास गए हैं, तो उनको शोक हुआ है। यही यहाँ वर्णन है, उसके अनुरूप हम लोग यहाँ अस्थायी भाव, आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव बता सकते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे, और ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी 2 नंबर मिलेगा। जैसे छंद में मात्राओं की गणना जरूरी है, मात्राओं की गणना जरूरी है। जैसे चौपाई, चौपाई में हम लोग कह देते हैं यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे हम लोग ये लिख देंगे, ये चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मात्राओं की गणना कर देंगे। मात्राओं की गणना जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को 2 नंबर नहीं मिलेगा। यानी मात्राओं की गणना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में स्पष्टीकरण आवश्यक है। जैसे कह दिया जाएगा, अनुप्रास को देखा जाए, आप लोग इसको याद कर जाएंगे। जैसे कह दिया जाएगा, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ क्या हुआ है, स्पष्टीकरण में हम लोग नोट कर देंगे, कह देंगे कि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इतना हम लोगों को लिखना पड़ेगा, स्पष्टीकरण, इसमें मात्राओं की गणना, फिर उसके बाद जो रस है, इस रस में अस्थायी भाव, आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थायी भाव आप लोग याद कर किए होंगे। आलम्बन क्या होता है, जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत होता है, यानी श्रवण कुमार के सहारे शोक उत्पन्न हो रहा है। आश्रय कौन होता है, जिसके मन में शोक उत्पन्न होता है, वह आश्रय कहलाता है, जैसे पाठक या माता लिख सकते हैं। उद्दीपन वह कारक जो अस्थायी भाव को तेज करता है, तो अस्थायी भाव को तेज कौन करेगा, दशरथ की उपस्थिति। जब दशरथ उपस्थित हैं तो शोक और तेज बढ़ेगा। अनुभाव क्या होता है, जो आश्रय होता है उसके बाहरी क्रियाकलाप अनुभाव कहलाते हैं। जैसे माता क्या कर रही हैं, सिर पटक रही हैं, तो सिर रोने के साथ सिर पटक रही हैं, तो सिर पटकना या विलाप करना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव क्या होता है, जो कभी उत्पन्न होता है कभी समाप्त होता है। जैसे स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण, श्रवण कुमार का कभी स्मरण होगा और कुछ पल के लिए समाप्ति भी होगा, कब, जब उनकी माता दशरथ से वार्तालाप करेगी। तो ये आप लोग पढ़े होंगे।
तो इतना कम से कम आप लोग याद कर जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अवश्य ही हिंदी में, अगर आप लोग ये तैयार कर ले रहे हैं तो अवश्य ही आप लोगों को हिंदी में 90+ नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोग मेहनत करिए, अवश्य ही मिलेगा, यह मेरी शुभकामना है। इसके बाद और भी हम लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे और बढ़िया से याद करेंगे ताकि 90+ नंबर आए। धन्यवाद।